परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने एक बार फिर से हमारे जीवनों के ऊपर ऐसा सुअवसर हमको प्रदान किया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन से हम जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और आज से हम एक बिल्कुल नए विषय को अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जिसको आत्मिक युद्ध कहा जाता है, जिसके बारे में नए नियम में और पुराने नियम में अलग अलग प्रकार से बताया हुआ है। लेकिन हम कभी भी उन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं जो पौलुस के द्वारा कही गई, जो बाइबल के लेखक हुए उनके द्वारा कही गई, और हम उन बातों को ना समझने के कारण ही आज अपने जीवन के अंदर डिफीट यानी कि हार का सामना करते हैं। और हम कहते हैं कि हम आत्मिक जीवन के अंदर एक जयवंत मसीह जीवन नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम लाचार हैं, हम पाप में बार बार गिर जाते हैं। हम क्या करें, हम क्या कभी भी सिद्धता तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज का ये संदेश जब आप सुनेंगे और आगे आने वाले दिनों में जो अध्ययन हम करेंगे आत्मिक युद्ध के ऊपर, जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो वास्तव में ही प्रभु आपके जीवनों के ऊपर ऐसा अनुग्रह करेगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आप एक जयवंत मसीह जीवन यानी विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जो है उसको आप जी सकें। तो आज हम इस आत्मिक युद्ध जो हमारा विषय है, इसके पहले भाग को अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ वचन हैं जो मैं इस शुरुआत के अंदर ही आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, ताकि हम एक बेस अपनी स्टडी का डाल देंगे और वहां से फिर हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 से लेकर 18 वचन, ये वो वचन हैं जिनको आपने कई बार पढ़ा है, आपको रटे हुए होंगे ये वचन। हम इन्हीं वचनों को एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 से लेकर 18 पद के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ने जा रहा। यहां पे पौलुस कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया कर। परमेश्वर के वचन से आज हम अपने अध्ययन का प्रारंभ जो है वो इन्हीं वचनों के द्वारा कर रहे हैं। यहां पर पौलुस 2000 साल पहले इफिसियों के जो विश्वासी थे उनको एक सलाह देता है, और पौलुस इस बात को कहता है कि तुम यदि आत्मिक जीवन में डिफीट का सामना कर रहे हो, यदि तुम बार बार पाप के अंदर गिर जाते हो, बार बार व्यभिचार में गिर जाते हो, तुम गंदी लालसाओं के अंदर गिर जाते हो, शैतान के ट्रैप के अंदर तुम फंस जाते हो, तो इस बात को जानो, इस बात को समझो कि हमारा ये युद्ध जो है वो इंसान के साथ नहीं है, लहू और मांस यानी इंसानों के साथ हमारा ये युद्ध नहीं है। अगर इंसानों के साथ हमारा ये युद्ध होता तो हम कब का ये युद्ध जीत जाते। लेकिन हमारा ये युद्ध जो है, मलयुद्ध जो है, वो इंसानों के साथ ना होकर के ये शैतान की सेनाओं के साथ है, शैतान के साथ हमारा ये युद्ध है। और इसीलिए बिना परमेश्वर के हथियार धारण किए तुम शैतान का, उसकी सेनाओं का, दुष्ट आत्माओं का, उसके प्रधानताओं का तुम सामना नहीं कर पाओगे। पौलुस ने इस बात को कहा। और पौलुस जो था यहां पर एक रोमन सिपाही जो हुआ करता था पौलुस के जमाने में, रोमन सिपाही का जो यूनिफॉर्म हुआ करता था जब वो युद्ध भूमि में यानी जब वो बैटल फील्ड के अंदर जाया करता था, तो रोमन सोल्जर जो होता था, जो यूनिफॉर्म पहना करता था, जो कवच वगैरह वो पहना करता था, उससे
पौलुस ने एक विश्वासी के आत्मिक हथियार जो हैं उनकी तुलना यहां पर की थी। और पौलुस एक मसीही को एक योद्धा के रूप में, परमेश्वर के योद्धा के रूप में प्रेजेंट कर रहा था। और पौलुस इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि एक मसीही उसी प्रकार का योद्धा है जैसे एक रोमन सैनिक जब युद्ध पे जाता है तो जो जो हथियार वो धारण करके जाता है, कवच पहन करके जाता है, टोप पहन करके जाता है, उसी प्रकार से हमारे पास परमेश्वर के आत्मिक हथियार हैं। हमको उनको धारण करना है और उसके बाद ही हम शैतान और उसके दूतों का और दुष्ट आत्माओं का सामना कर सकते हैं। बिना परमेश्वर के दिए गए हथियारों के हम शैतान का सामना नहीं कर सकते। और यही वो मेन कारण है जिसकी वजह से आज भी विश्वासी जो है अपने जीवन में पराजय का यानी डिफीट का सामना करते हैं और शैतान जो है जीत पर जीत हासिल करता चला जा रहा है। यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हर एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी जो है, मसीही जो है, वो एक आत्मिक युद्ध के अंदर है, एक युद्ध के अंदर है। अब आप उस युद्ध में शामिल होना चाहें या आप उस युद्ध में शामिल ना होना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एक युद्ध के अंदर हैं। अब युद्ध में या तो आप सामने वाले के ऊपर हमला करिए और या फिर सामने वाला आपके ऊपर हमला करके आपको मार देगा, आपको खत्म कर देगा, और या फिर आप अपने डिफेंस के अंदर तैयार हो जाइए। और यदि आप अपने डिफेंस में तैयार नहीं होते हैं, जैसा कि आज के मसीही गलती कर रहे हैं, आज के मसीही कहते हैं हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, परमेश्वर खुद ही हमको बचाएगा, यीशु के लहू से बचाएगा, यीशु के नाम से बचाएगा। लेकिन यहां पर पौलुस कुछ दूसरी बात बोल रहा है। आज के मसीही लोगों ने जो प्री कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं, वो एक ख्याली पुलाव जिसको कहते हैं, आज के मसीही ख्याली पुलाव बना करके बैठे हुए हैं। लेकिन पौलुस यहां पर दूसरी बात बोल रहा है। पौलुस कह रहा है तुमको सामना करना पड़ेगा शैतान का, दुष्ट आत्माओं का, शैतान के दूतों का, उन सारी आत्मिक सेनाओं का जो कि आकाश में है, उनका तुमको सामना करना पड़ेगा। तब जाकर के तुम इस युद्ध को जीत पाओगे। और परमेश्वर के हथियारों के बिना, और यहां पर जिन हथियारों के बारे में पौलुस ने बताया है, उनमें मसीहों के ख्याली पुलाव के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उनका जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। मैं आपको आज की ही एक बात बताता हूं। एक पोस्ट मैंने आज फेसबुक के ऊपर लगाया जिसमें मैंने लिखा कि मसीही लोग जो हैं वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि उनके जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, उसका कारण जो है वो ये है कि वो उन्होंने अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति करी है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं, और ये शैतान का एक फंदा है, एक ट्रैप है। तो एक बंदा जो है वो फेसबुक के ऊपर कमेंट करता है और कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है whom the sun sets free is free indeed, यानी कि जिसको पुत्र स्वतंत्र करेगा वो तो स्वतंत्र हो चुका, तो फिर हम किसी श्राप में नहीं है, हमको सिर्फ आशीषें ही मिलेंगी। और वो लिखता है कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप मुझको थोड़ा समझाइए। मैंने उसको कहा कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में क्यों हैं? अगर यीशु ने आपको स्वतंत्र कर ही दिया, जैसा कि लिखा हुआ है बाइबल में, यीशु ने सबको स्वतंत्र किया है, तो उसके बाद फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में क्यों हैं? यानी कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता है, और उस अनाज्ञाकारिता के कारण कहीं ना कहीं श्राप आया हुआ है। लेकिन लोग, मसीही लोग, इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं। हर जगह, हर मोड़ पर अनाज्ञाकारिता हो रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि वो अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, डिसओबीडियंस जो है उसको वो कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हर्डल आज आ गया है, एक सबसे बड़ा बाधा आत्मिक जीवन में मसीहों के आ गई है, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं है कि वो गलत है। जब तक वो मानेंगे ही नहीं तो परमेश्वर का दंड आता ही चला जाएगा। परमेश्वर उस जगह के ऊपर लेकर के आ जाएगा उनको कि उनको मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपने जीवन में गलती की है। और जब तक वो नहीं मानेंगे, परमेश्वर का हाथ जो है वो उनको दबाता ही चला जाएगा। एक और कोई बंदा था जिसने बीते दिनों
विश्वासी वो लोग अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं हम ईसाई नहीं हैं, हम विश्वासी हैं। और इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था ये ईसाई, विश्वासी, ये मसीह, ये क्रिश्चियन, ये सब बेकार की बातें हैं। मूल बात यह है कि आपका जीवन यीशु मसीह के सामने कैसा है। तो उस बंदे ने मेरे फेसबुक के ऊपर कमेंट किया कि अगर आप ये सब बातें बोलोगे कि परमेश्वर का श्राप लोगों के जीवन के ऊपर आ जाता है, तो और कोई गैर मसीह इन बातों को सुनेगा तो वो यीशु मसीह के पास आएगा ही नहीं, वो डर जाएगा। आप उनको यीशु मसीह के पास आने के लिए अच्छी बातें बताओ, यानी कि मैं झूठ बोलूं उसको यीशु मसीह के पास लाने के लिए। आप झूठ बोल करके किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं और उसके बाद जब वो अनाज्ञाकारिता करेगा, उसके जीवन के ऊपर श्राप आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? यानी कि झूठा प्रचार करके किसी को यीशु मसीह के पास लेकर के आओ, ऐसी सजेशन वो बंदा जो है मुझको फेसबुक के ऊपर दे रहा था। तो ये मसीहत का हाल है। वो ख्याली पुलाव बनाते हैं कि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और शैतान ने उनका बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ है, बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ है। आप माने या आप ना माने, आप चाहें या ना चाहें, आप आत्मिक युद्ध के अंदर हैं, और शैतान जो है वो उस मौके को भुनाने में लगा हुआ है, और आप बेवकूफ बनने के अंदर लगे हुए हैं। शैतान और दुष्ट आत्माएं हमको पाप में गिराने के लिए, हमको नाश करने के लिए हर समय तत्पर रहती हैं, ताकि हम सिद्धता के स्तर पर कभी भी पहुंच नहीं पाए, कभी भी नहीं पहुंच पाए। जब आत्मिक युद्ध की बात आती है तो पहला प्रश्न जो है वो विश्वासियों के मन के अंदर ये उत्पन्न होता है कि ये आत्मिक युद्ध जो है वो आखिर लड़ा कहां पर जाता है। यह आत्मिक युद्ध की जो युद्ध भूमि है, रणभूमि है, या बैटलफील्ड जो है वो आखिर कहां पर है कि मैं जा करके शैतान और दुष्ट आत्माओं से वो आत्मिक युद्ध लड़ूं। तो पौलुस ने आत्मिक युद्ध की जो युद्ध भूमि है, बैटलफील्ड है, उसके बारे में बताया है कि यह आत्मिक युद्ध जो है वो वास्तव में कहां पर लड़ा जाता है। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 3 से 5 वचन पढ़ें तो वहां पर पौलुस ने बताया है कि आत्मिक युद्ध लड़ने की बैटलफील्ड जो है वो आखिर कहां है। शैतान, दुष्ट आत्माएं कहां पर आकर के हमसे लड़ाई लड़ती हैं, उस बात को पौलुस ने बताया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 3 से 5 में क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम इस शरीर के अंदर चलते फिरते हैं लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। हम इस शरीर से दूसरे शरीर के ऊपर हमला नहीं करते हैं। जैसा पौलुस कहता है कि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसान के साथ हमारा ये युद्ध नहीं है। आगे लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हम जिस तलवार की बात करते हैं वो आत्मा की तलवार है, वो पीतल की या स्टेनलेस स्टील की वो तलवार नहीं है, वो लोहे की तलवार नहीं है, लेकिन वो आत्मिक तलवार है। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, क्योंकि वो आत्मिक हथियार हैं। और ये बैटलफील्ड कहां पर है, कहां पर यह आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है? पौलुस लिखता है सो हम कल्पनाओं को, इमेजिनेशंस को और हर एक ऊंची बात को, यानी कि थिंकिंग को, थॉट्स को, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारा दिमाग जो है वो आत्मिक युद्ध की रणभूमि है, वही बैटलफील्ड है। शैतान, दुष्ट आत्माएं जो हैं, शैतान के दूत जो हैं, उनके साथ हमारा ये आत्मिक युद्ध जो होता है वो यहां पर होता है। और हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो है, इसी को पौलुस ने पुराना मनुष्य तब कहा है, ओल्ड मैन कहा है। यहीं पर ही सब कुछ स्टोर है। जो हमने बीते जिंदगी के अंदर किया, उद्धार पाने से पहले जो हम पाप करते थे, वो सब यहां पर सेव हो रखे हैं। हम उनको भूल गए हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ संगति में नहीं रहते हैं, जब पवित्र आत्मा की संगति में हम नहीं रहते हैं, जब हम कलीसिया की संगति में नहीं रहते हैं, जब हम वचन की संगति में, प्रार्थना के अंदर जब हम नहीं रहते हैं, तो ये सब पुराने पाप जो यहां पर सेव हो रखे हैं
वो पुराने पाप जो है वो रिट्रीव होकर के वापस आने लगते हैं। वो पुराना मनुष्य तब जो है, वो पुराना इंसान जो आपके अंदर है, वो वापस से बाहर उभर करके आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, वो पियक्कड़ होता है, शराबी होता है, लेकिन उद्धार पाने के बाद वो शराब पीना छोड़ देता है। लेकिन लंबे समय तक जब आत्मिक जीवन कि वो बिल्कुल नजरअंदाज करता है, आत्मिक जीवन को, वचन की संगति नहीं करता है, वो पवित्र आत्मा की संगति नहीं करता है, वो प्रार्थना के अंदर अपना समय नहीं बिताता है, तो वही पाप जो है, वही पियक्कड़पन की लत जो है, वो वापस से रिट्रीव होती है और उद्धार पाने के बाद वो वापस से पियक्कड़ बन जाता है। हम कहते हैं कि वो बंदा जो है वो बैकस्लाइड हो गया है। इसीलिए पौलुस कहता है इस बात को, पुराने मनुष्य तब को, ओल्ड मैन को उतार दो और नया मनुष्य तब जो है उसको तुम पहन लो। पौलुस ने इस बात को कहा। और मोटे तौर पर पौलुस जो है इसी मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को ही, मोटे तौर पर पौलुस हमारे दिमाग को ही शरीर कह करके, फ्लैश कह करके संबोधित करता है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो पौलुस ने दो बातें बताई यहां पे। पौलुस ने इस बात को कहा, जो बैटलफील्ड है, जो रणभूमि है, जहां पर आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है, वो हमारा दिमाग है। और ये दिमाग जो है, ये पहले से ही शैतान के कब्जे में है। शैतान ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये शैतान का गढ़ है। इसी को पौलुस ओल्ड मैन कहता है और मोटे तौर पर पौलुस इसी को फ्लैश कहता है। और हमारी आत्मा का उद्धार जो है वो हुआ है, लेकिन हमारे इस मस्तिष्क का उद्धार नहीं हुआ है। यदि मस्तिष्क का उद्धार हो जाता तो पौलुस कभी भी इस बात को नहीं कहता कि अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, अपनी लालसाओं को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध लड़ती है, पौलुस ने कहा है। उन बातों को हम आगे समझेंगे। तो मैंने इस बात को आपको बताया, एक परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम था वॉचमैन नी। और वॉचमैन नी ने अपनी किताब द स्पिरिचुअल मैन के अंदर इस बात को लिखा। उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा दिमाग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो एक गढ़ है, और सारी आत्मिक युद्ध की गतिविधियां जो है हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। शैतान, दुष्ट आत्माएं हमारे को गंदी गंदी इमेजिनेशंस के अंदर लेकर के जाती हैं। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहता है, सो हम कल्पनाओं को डिनाय करते हैं, उनका खंडन करते हैं। इमेजिनेशंस का, वो हमको गंदी गंदी कल्पनाओं में लेकर के जाती हैं। हर एक ऊंची बात का भी हम खंडन करते हैं। थॉट्स ऐसे आते हैं, घमंड भरे थॉट्स आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम किसी का बुरा कर दें, ऐसे थॉट्स आते हैं किसी की हत्या कर दें, ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम पाप की बिल्कुल गर्त के अंदर चले जाएं। ऐसे थॉट्स शैतान और दुष्ट आत्माएं लेकर के आती हैं। लेकिन यहां पे पौलुस कहता है कि हम उनका खंडन करते हैं, उनका खंडन करते हैं। कहां पर करते हैं? यहीं पर ही उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावना को, हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी डिजायर्स जो हैं, इमोशंस और डिजायर्स को शैतान और दुष्ट आत्माएं इस्तेमाल करती हैं और उनको उकसाती हैं। इमोशंस और दुष्ट जो डिजायर होती है उसको दुष्ट आत्माएं उकसाती हैं। लेकिन पौलुस कहता है, और कहां पर उकसाती है? यहां पर उकसाती है। हमको कोई थॉट देती है, हमको इमेजिनेशन के अंदर लेकर के जाती है कि हम पाप के अंदर गिर जाएं। और इसीलिए बहुत सारे जवान जो हैं वो व्यभिचार को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान है। व्यभिचार को लेकर के भी, व्यभिचार जो कि अडल्ट्री है, और फॉर्निकेशन को लेकर के भी वो परेशान है। फॉर्निकेशन यानी गंदे काम। और वो कहते हैं कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, हम निरंतर व्यभिचार के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। हमारी सोच गंदी है, हमारी नजरें गंदी हैं, पूरी तरह से हम अब पुराना जीवन ही जी रहे हैं। जो ओल्ड मैन था, पुराना मनुष्य तब था, उद्धार पाने से पहले जैसा जीवन जी रहे थे वैसा ही जीवन उद्धार पाने के बाद जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझे ही नहीं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं की ये रणभूमि है।
हमारे दिमाग के ऊपर उन्होंने पहले से ही कब्जा किया हुआ है। वो हमको थॉट्स देते हैं, वो हमको इमेजिनेशन देते हैं, वो हमको अलग अलग प्रकार से हमारे इमोशंस को, हमारे डिजायर्स को उकसाते हैं और हम उसके ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो ये वो गढ़ है जो शैतान ने पहले से ही जीता हुआ है। इसलिए हमको इस गढ़ को शैतान के चुंगल से छुड़ाना है, और जिस दिन हमने इसको शैतान के चुंगल से छुड़ा लिया, उस दिन हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए पौलुस जो है यहां पर आत्मिक हथियारों के बारे में बात कर रहा है, और पौलुस कहता है बिना परमेश्वर के आत्मिक हथियारों के तुम कभी भी इस गढ़ के ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे। ये शैतान का गढ़ है जो तुम्हारे ही दिमाग के अंदर है, जिस पे उसने कब्जा किया हुआ है। इस पे तुम अधिकार कायम नहीं कर पाओगे। अगर किसी देश की सेना को किसी जगह के ऊपर कब्जा करने भेजा जाए बिना हथियारों के, सामने वाला हथियारों के साथ है, लेकिन इस सेना को भेजा जाए कि बिना हथियारों के जाओ और उस गढ़ के ऊपर, उस जगह के ऊपर कब्जा कर लो, वो कभी भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर के हथियारों को धारण करो, तभी जाकर के तुम आत्मिक युद्ध जो है उसको जीत पाओगे। और पौलुस ने इस बात को बताया कि ये आत्मा और शरीर जो है, शरीर यानी मोटे तौर पर हमारे दिमाग की, मस्तिष्क की बात पौलुस कर रहा था, क्योंकि यहीं पर ही आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है। तो पौलुस इस बात को कहता है कि शरीर और आत्मा के बीच में निरंतर युद्ध होता रहता है, निरंतर, क्योंकि शैतान का ये गढ़ है। यहां पर दुष्ट आत्माएं, शैतान निरंतर हमले करते रहते हैं, और हमारी आत्मा जो है उन विचारों से लड़ती रहती है। जो पवित्र आत्मा है वो उन विचारों से लड़ता रहता है, पवित्र आत्मा उन इमेजिनेशन से लड़ता रहता है, उन थॉट्स से लड़ता रहता है, और पवित्र आत्मा उन इमोशंस से, उन डिजायर्स से निरंतर लड़ता रहता है। और ये युद्ध जो है वो निरंतर होता रहता है। कहां पर लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर पतरस कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाएं जो हैं वो आत्मा के साथ युद्ध करती हैं, हमारी आत्मा के साथ भी और पवित्र आत्मा के साथ भी जो हमारे अंदर है, उसके साथ ये सांसारिक अभिलाषाएं युद्ध करती रहती हैं। ये युद्ध 24 घंटे 7 दिन जो है वो चलता रहता है। ये युद्ध अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में, गलातियों 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। आप आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बिना पाप करे, बिना ईर्ष्या करे, बिना कुछ ऐसा करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे कोई भी काम ना करूं और मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाऊं, मैं प्रार्थना के अंदर लंबा समय बिता पाऊं, मैं उपवास कर सकूं, मैं घंटों घंटों वचन पढ़ सकूं, मैं परमेश्वर से प्रकाशन को प्राप्त कर सकूं, मैं सामर्थ को प्राप्त कर सकूं, मैं दूसरे के लिए काम आऊं, मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करूं, दूसरा चंगा हो जाए, मैं यीशु मसीह का प्रचार करूं, मैं उसकी गवाही दूं, मेरे जीवन से यीशु मसीह प्रकट होने पाए, लेकिन मैं वो नहीं कर पाता हूं। यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, इसीलिए शैतान इस गढ़ का इस्तेमाल करता है। आप आत्मिक जीवन में आगे क्या बढ़ने लगेंगे, शैतान के हमले यहां पर तेज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और इसीलिए आज के जवान, आज के अधेड़, आज के बुजुर्ग सभी परेशान हैं व्यभिचार को लेकर के, क्योंकि इतना व्यभिचार पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। आप सोशल मीडिया चलाएंगे व्यभिचार है, आप टीवी चलाएंगे व्यभिचार है, आप कहीं पर भी जाएंगे व्यभिचार है, अखबार खोलेंगे व्यभिचार है, हर जगह पर व्यभिचार जो है वो फैला हुआ है। आप कैसे बच पाएंगे? शैतान के हमले निरंतर हो रहे हैं और इसीलिए जवान परेशान हैं। हमारे पास कितने मैसेजेस आते हैं, कितने फोन आते हैं ऑफिस के अंदर, वो कहते हैं हम इस व्यभिचार से
बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि ये गढ़, ये दिमाग, ये मस्तिष्क जो है, जो कि युद्ध भूमि है आत्मिक युद्ध की, ये शैतान ने पहले से ही जीता हुआ है। आप कैसे बाहर निकल पाएंगे? और इसीलिए उन आत्मिक हथियारों की बात जो है वो आती है। कितने जवान मेरे पास आकर के रोते हैं और वो कहते हैं कि उनकी आंखें इतनी गंदी हैं कि वो जिस लड़की को, जिस औरत को देखते हैं, वो अपनी आंखों से ही उसके साथ बलात्कार कर लेते हैं। इतनी गंदी आंखें, जबकि उन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया है। वो परेशान है कि कैसे इस गंदी लत को छोड़ा जाए, और नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आत्मिक युद्ध लड़ा जा रहा है और वो यहीं पर ही डिफीट खा रहे हैं। उनके मस्तिष्क के ऊपर निरंतर हमले हो रहे हैं। शैतान उनको गंदी इमेजिनेशंस में लेकर के जाता है, जैसा पौलुस लिखता है। उनको गंदे गंदे थॉट्स उनके दिमाग के अंदर डालता है, जैसा पौलुस लिखता है। पौलुस कहता है हम इसका खंडन करते हैं। हम हर एक इमोशन का जो हमारे अंदर उमड़ता है, वो इमोशन जो कि हमको पाप की तरफ लेकर के जाता है, हम उस इमोशन को कैद करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके हम उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना पौलुस ने लिखा है। ये जिंदगी भर चलने वाला ये युद्ध है। एक बार आपने अगर विक्ट्री हासिल कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान दोबारा से यहां पर कब्जा नहीं कर सकता है। ये पहले से ही उसका गढ़ है, वो यहां पर दोबारा से भी हमला करके कब्जा कर सकता है। तो कितने जवान हमारे पास व्यभिचार के कारण रोते हैं। गंदी नजरों की लत उनकी है, गंदी नजरों से वो देखते हैं। गंदे काम करने की लत उनको पड़ी हुई है। उन्होंने उद्धार पा लिया, अब वो विरोध करते हैं कि मैं इस गंदे काम को नहीं करूंगा। अलग अलग प्रकार के गंदे काम होते हैं जो मुझको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवारों के अंदर हर उम्र के बच्चे भी इस समय बैठे हुए हैं, तो मैं उन गंदे कामों की लिस्ट जो है वो बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। गंदे काम करने की लत है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूर होकर के वो उस काम को फिर भी कर देते हैं। वो गंदे काम जानते हैं कि ये गंदा काम है, ये मुझको परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहा है, ये मेरे उद्धार को गंदा कर रहा है। वो मजबूर हो करके फिर भी उस काम को कर देते हैं। वो कहते हैं अब मैं नहीं करूंगा, प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए, अब मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। लेकिन 5-6 दिन के बाद जाकर के वो वापस से वही गंदा काम कर देते हैं। और उसके बाद जब निरंतर ऐसा होता चला जाता है तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि वो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। यीशु के पीछे चलना व्यर्थ है, क्योंकि यीशु हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं है। यहां पर शैतान ने कब्जा जमाया हुआ है। शैतान को यहां से हमको निकाल फेंकना है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का यहां पर सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से निकल भागेगा, यहां से निकल भागेगा। वो यहां पर घुसा हुआ है गंदे विचार लेकर के, यहां से निकल भागेगा। किन्हीं लोगों के अंदर ईर्ष्या भरी हुई होती है, दूसरों के प्रति घमंड भरा हुआ होता है। इतना घमंड, उनकी बातों में घमंड झलकता है, जबकि वो कुछ भी नहीं है, जीरो है, लेकिन घमंड इतना उनके अंदर होता है। यहां पर शैतान ने कब्जा किया हुआ है। पौलुस कहता है अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप किसी पाप के अंदर हैं, और खास तौर से अगर आप व्यभिचार के पाप में हैं, और देखिए व्यभिचार का पाप जो है उससे बाहर आना इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। गंदे विचार यदि आप बार बार पाल रहे हैं, देखिए आप किसी चीज को अगर हिलाएंगे, अगर पानी को आप हिलाएंगे तो वो बहुत समय तक हिलता चला जाएगा। इसीलिए आपको अपने पुराने मनुष्य तब जो है, आपका ओल्ड मैन जो है, जिसको आपने गाड़ दिया अंदर ही, वो पुराने मनुष्य तब के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे उद्धार पाने के बाद, तो आप बहुत भयानक मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि ये वो पुराना मनुष्य तब है जिसके ऊपर यीशु मसीह ने जय प्राप्त करी है, और आपको और मुझको वो जय दी है।
मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं, जो जवान है वो बहुत ध्यान से इन वचनों को सुने, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान ही यहां पर है। और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के हत्यारों के ऊपर आएंगे। पौलुस क्या कहता है, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 17वें वचन में, ध्यान से सुनिए, जो आज आपके साथ हो रहा है। आप कोई गंदा काम कर रहे हैं और आपको पता है कि यह गंदा काम है, मैं इसको नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उद्धार पाया है, मैंने यीशु को ग्रहण किया है, अब मैं इस गंदे काम को नहीं करूंगा। लेकिन 2-3 दिन के बाद आप उसी गंदे काम को कर देते हैं और आप गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्मग्लानि की भावना से आप भर जाते हैं। आप परमेश्वर के सामने रोते हैं क्योंकि आपका विवेक, आपका कॉन्शियस जो है आपको कचोटता है, कायल करता है कि आपने पाप किया है। आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, सामर्थ मांगते हैं। 5-6 दिन सब कुछ सही चलता है, आपको अपने अंदर आत्मिक सामर्थ महसूस होती है, लेकिन 5-6 दिन के बाद आप वापस से गिर जाते हैं। फिर आप उठ करके चलते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद गिर जाते हैं। आपके दिमाग के अंदर शैतान इस बात को बोलता है कि कितने ही प्रयास कर ले, तुझको तो गिरना ही है, आज नहीं गिरा तो कल गिरेगा। और आप परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। आप वचन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपको शर्म आती है कि मैं परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा, मैं कलीसिया में परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। और इस तरह से धीमे 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 करके आप परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। पौलुस क्या कहता है, पौलुस की भी यही दशा हो रखी थी। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 17वें वचन में पौलुस कहता है, तो ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस कहता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने का मेरा मन करता है, आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ने का मन करता है, लेकिन मैं बार बार वही काम कर बैठता हूं जो काम मैं नहीं करना चाहता, जो पाप मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं कर देता हूं, पौलुस कहता है। और पौलुस कहता है, ऐसी दशा में उसके करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है, वो पाप यहां पर बसा हुआ है। आगे 18, 19 और 20 वचन भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं इच्छा करता हूं आत्मिक जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करने की, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते हैं, मैं फिर भी पाप कर देता हूं। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किए देता हूं। पौलुस कहता है, जो पाप मैं करना चाहता ही नहीं हूं, जो गंदे काम मैं करना चाहता ही नहीं हूं, जो लालसाएं, जो इमेजिनेशन में अपने दिमाग में लाना चाहता ही नहीं हूं, जो गंदे थॉट्स मैं दिमाग में लाना चाहता ही नहीं हूं, मैं किसी को गंदी नजरों से देखना चाहता ही नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, मैं उसी काम को कर देता हूं और जो अच्छे काम करना चाहता हूं वो मुझसे होते नहीं। 20वें वचन में, परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वो पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, वो पाप यहां पर बसा हुआ है, और शैतान उसी पाप का, उसी पुराने नेचर का हमारा इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ करता है और हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। ये सिन नेचर जो है हमको आदम और हवा से मिला है। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो पाप का स्वभाव जो था, सिन नेचर जो था, वो अब हर इंसान के अंदर आ गया। और इस वजह से पौलुस कहता है कि पाप तो हमारे दिमाग के अंदर पहले से ही मौजूद है, हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, और यही पाप है जो हमको मजबूर करता है कि हम पाप करते ही करते चले जाते हैं। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध निरंतर करती रहती है, इसीलिए हम पाप के अंदर गिर जाते हैं। परमेश्वर ने एक बात कैन को बोली थी। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर ने कैन को क्या कहा था? परमेश्वर कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तू उस पर प्रभुता करेगा।
परमेश्वर ने इस बात को कहा कि पाप जो है वो द्वार पर तैयार खड़ा रहता है कि तुझको कब पाप के अंदर गिराए, लेकिन तुझको उसके ऊपर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने कैन को भी यही सुझाव दिया था कि वो सिन नेचर जो तेरे अंदर है उसके ऊपर तेरे को प्रभुता करने पड़ेगी, उसके ऊपर तेरे को अधिकार करना पड़ेगा, तब जाकर के तू पाप करने से बच पाएगा। और यीशु मसीह जो इस संसार के अंदर आया, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो बलिदान दिया, यीशु मसीह ने इतना दुख जो उठाया, वो इसी सिन नेचर जो था, ये पाप का स्वभाव जो था, जिसको पौलुस कहता है कि पाप मेरे अंदर बसा हुआ है, यीशु मसीह इसी पाप को लेने के लिए आया था। कहां पर लिखा है, उस वचन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 29वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप, जगत के पाप नहीं, वो जगत का पाप उठाने के लिए इस संसार में आया था। यीशु मसीह आदम और हवा की वजह से जो सिन नेचर, जो पाप का स्वभाव हमारे अंदर आ गया था, मानव जाति के अंदर आ गया था, उस पाप के स्वभाव को ही उठा लेने के लिए आ गया था, उसको ले जाने के लिए आ गया था। और इसी वजह से जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा पुराना मनुष्य तब जो है, वो ओल्ड मैन जो है, जो पाप हमारे स्वभाव के अंदर है, वो दब जाता है और हम नए मनुष्य तब को पहन लेते हैं। हम यीशु मसीह की धार्मिकता को, उस विजय को जो यीशु ने क्रूस के ऊपर हमको दी, उसको हम धारण कर लेते हैं और इस वजह से हम जयवंत मसीह जीवन जी पाते हैं। लेकिन यदि हम अपने आत्मिक जीवन को नजरअंदाज करते हैं तो वो पुराना मनुष्य तब जो है, वो ओल्ड मैन जो है, वो शरीर, वो पाप जो है, वो वापस से जाग करके सामने आ जाता है। पुराना आदम वापस से बाहर आ जाता है और फिर हम वही पाप करने लग जाते हैं जो पाप हम उद्धार पाने से पहले करते हुए आए थे। यहां पर पौलुस ने जब इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 से लेकर 18 वचन के अंदर परमेश्वर के हत्यारों के बारे में बातचीत करी, तो वो एक रोमन सैनिक के लिबास के बारे में बातचीत कर रहा था, उसका जो आर्मर हुआ करता था उसके बारे में बात कर रहा था। तो आज हम रोमन सैनिक का जो हेलमेट हुआ करता था, सिर्फ उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम ऊपर से लेकर नीचे तक जो उसका लिबास, उसका ड्रेस या उसका यूनिफॉर्म हुआ करता था, हम ऊपर से लेकर नीचे तक उसके यूनिफॉर्म को देखेंगे एक एक करके। लेकिन आज हम सिर्फ उसके हेलमेट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि रोमन सैनिक का जो हेलमेट हुआ करता था, उस हेलमेट को पौलुस ने एक विश्वासी के लिए उद्धार का टोप, यानी हेलमेट ऑफ सैल्वेशन कह करके उसको संबोधित किया था। तो ये हेलमेट ऑफ सैल्वेशन जो है, पौलुस ने क्यों कहा था? एक रोमन सैनिक का जो हेलमेट हुआ करता था, टोप हुआ करता था, वो आखिर क्या करता था युद्ध भूमि में, उन सब बातों को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, आज दुनिया भर के देशों की जो सरकारें हैं, वो लोगों को जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको हेलमेट पहनने के लिए बाध्य करती हैं। कानून बना हुआ है कि हर व्यक्ति को जो टू व्हीलर चलाता है उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा। और ये बात दुनिया का हर इंसान जानता है कि हेलमेट पहनने से सिर की सुरक्षा होती है, लेकिन उसके बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहनना चाहते। ये बात सबको पता है कि हेलमेट पहनेंगे, अगर दुर्घटना हुई तो हमारा सिर बच जाएगा, लेकिन उसके बावजूद लोग हेलमेट जो है वो नहीं पहनना चाहते हैं। अब परमेश्वर का जो हेलमेट है, उद्धार का टोप जो है, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन जो है, वो सबके लिए नहीं है। परमेश्वर किसी को बाध्य नहीं करता है कि आप हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पहनो, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो उद्धार को प्राप्त करता है, उसको हेलमेट ऑफ सैल्वेशन जो है वो पहनाया जाता है। अब जैसे दुनिया के लोग जो हैं उनको पता है कि हेलमेट पहनने से सिर का बचाव होगा, लेकिन उसके बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहनना चाहते हैं,
उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी होता है कि हमारे लिए हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप जो है वो अत्यंत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद विश्वासी इस टोप को धारण नहीं करना चाहते। अब ये उद्धार का टोप वास्तव में क्या है? पौलुस ने तो बोल दिया कि उद्धार का टोप तुम धारण कर लो, लेकिन ये उद्धार का टोप वास्तव में है क्या? इसको पहनने से आखिर होगा क्या आत्मिक जीवन के अंदर? वो बात जो है वो पौलुस ने खुद थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बताई थी कि ये उद्धार का टोप वास्तव में क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर पौलुस ने इस बात को बताया था। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर कहता है, पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। उद्धार की आशा का टोप, यानी कि ये उद्धार का टोप क्या है? उद्धार का टोप है आशा। किसकी आशा? उद्धार की आशा, अनंत जीवन की आशा, परमेश्वर के राज्य में जाने की आशा, हमारे पापों से छुटकारा जो हमको मिला है उसकी आशा। इस आशा को, इस अनंत आशा को ही उद्धार का टोप कहा गया है। और ये उद्धार का टोप जिस प्रकार से एक हेलमेट सिर को बचाता है, उसी प्रकार से हमारे इस मस्तिष्क का, इस पुराने इंसान का, इस युद्ध भूमि का प्रोटेक्शन यदि शैतान से करना है, ये गढ़ जो कि शैतान ने पहले से ही जीता हुआ है, इसके ऊपर वो गंदे गंदे विचारों से जो हमला करता है, इमेजिनेशन से हमला करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे डिजायर्स को जो कि वो उकसाता है, उससे बचने के लिए, अपने दिमाग को, इस युद्ध भूमि को उससे बचाने के लिए ये उद्धार का टोप जब एक विश्वासी ने पहना होता है, यानी कि उसके पास आशा होती है। जब आपने उद्धार का टोप पहना हुआ है, आपके पास अनंत जीवन की आशा है, आपके पास परमेश्वर के राज्य में जाने की आशा है, मरने के बाद मेरे पास अनंत जीवन है, ये आशा आपके पास है। तो शैतान जब आपके ऊपर हमला करेगा तो ये ही आशा जो है उस पाप में गिरने से आपको बचाएगी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, थोड़ा बचकाना सा उदाहरण है, थोड़ा सा आपको चाइल्डिश लगेगा, लेकिन मैंने उस चीज को जिया है, इसलिए मैं आपको वो उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं कॉलेज के अंदर था, तो कॉलेज के अंदर जो ग्रुप होता है, जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो सब थिएटर के अंदर, पिक्चर हॉल के अंदर पिक्चर्स या मूवी देखने जाया करते थे। लेकिन मैं नहीं जाया करता था, क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि मेरी गवाही खराब होगी अगर मैं पिक्चर हॉल में जाऊंगा। किसी ने मुझको वहां पर देख लिया और मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो मैं उस काम को क्यों करूं जिस काम को दूसरे संसारिक लोग करते हैं। तो मैं कभी भी पिक्चर हॉल में फ्रेंड्स का जो ग्रुप हुआ करता था उसमें पिक्चर देखने नहीं जाया करता था। लेकिन जब सारे फ्रेंड्स जाते थे तो मैं घर पर होता था, तो एक थॉट मुझको आता था और मुझको ये थॉट आया करता था, शैतान थॉट्स देता है, ये थॉट आया करता था कि तू कितना मूर्ख है, तू इतना अच्छा समय जो कि जवानी का समय है, तो ये फालतू विचारों के अंदर बिता रहा है कि मैं तो एक विश्वासी हूं, मुझको ऐसा काम नहीं करना है, मुझको वैसा काम नहीं करना है। और जब भी ये थॉट मुझको आता था, सालों सालों तक मैंने इस थॉट के साथ संघर्ष किया, जब भी ये थॉट मुझको आता था तो हमेशा अंदर से, मेरे अंदर से ये आवाज आती थी कि आज तो मैं ये सारी सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन क्या होगा। ये ही वो आशा है, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन मेरे पास अनंत जीवन है या नहीं है। और मैं इस बात को कहता था कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा, अपने आप से कहता था, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन क्या होगा अगर मैं इस संसारिक अभिलाषाओं के अंदर मैंने जीवन बिताया। और मैं उस थॉट से बाहर आ जाया करता था। और वही बात जो है वो यहां पर पौलुस के द्वारा बताई गई है कि ये उद्धार का टोप है। शैतान के सारे हमलों से जो हमारे इस युद्ध भूमि के ऊपर वो करता है, पुराने मनुष्यत्व के ऊपर वो हमला करता है, वो इमेजिनेशंस देता है, थॉट देता है, इमोशंस को उकसाता है, डिजायर्स को उकसाता है। लेकिन अगर हमारे पास उद्धार की आशा है
तो उस आशा के द्वारा हमारे इस माइंड का प्रोटेक्शन होता है, हम बच जाते हैं। कोई भी थॉट आएगा आपके पास, पाप करने का थॉट आया तो आपके पास उद्धार की आशा अगर होगी तो पवित्र आत्मा उद्धार की उस आशा को आपके सामने लेकर के आएगा कि आज तो तू ये पाप कर देगा, लेकिन इस पाप की वजह से तू क्या क्या खो सकता है। और जब वो आशा एकदम से हमारे सामने आ जाएगी, हम पाप का इनकार कर देंगे, पाप का इनकार कर देंगे और उद्धार का टोप जो है हमारे उद्धार को बचा लेगा। हमारा उद्धार गंदा नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह ने जितना दुख उठाया, आप जितना पढ़ते हैं या आप जितना मूवीज के अंदर देखते हैं वो भी कम है। यीशु मसीह ने उससे भी ज्यादा दुख जो था इस पाप के स्वभाव को उठा ले जाने के लिए उठाया था। अब रोमन हेलमेट जो हुआ करता था, जिसके लिए पौलुस ने कहा एक रोमन सिपाही हेलमेट पहना करता था, उसी को पौलुस ने आत्मिक जीवन के अंदर उद्धार का टोप बनाया। तो ये रोमन हेलमेट किया क्या करता था? अब रोमन हेलमेट जो होता था वो पॉलिश्ड धातु या पॉलिश्ड मेटल से बना हुआ होता था और उसके ऊपर पीतल चढ़ा रहता था। अब ये हेलमेट बड़ा मजबूत हुआ करता था और ये रोमन सैनिक के सिर को बचाता था, उसके माथे को बचाता था, उसके कान को बचाता था, उसके गालों को बचाया करता था ये हेलमेट जो हुआ करता था। साथ ही ये गर्दन तक लंबा हुआ करता था, तो अगर गर्दन के ऊपर भी तलवार मारी जाती थी तो ये हेलमेट गर्दन को भी तलवार की धार से बचा लिया करता था। साथ ही साथ पौलुस ने जब इस हेलमेट की तुलना एक आत्मिक युद्ध के हथियार से करी कि जिस प्रकार से एक रोमन सैनिक हेलमेट पहनता है, पीतल का हेलमेट पहनता है, वैसे ही तुम जो कि परमेश्वर के योद्धा हो, तुम परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार के टोप को तुम ग्रहण कर लो, क्योंकि वो आशा का, उद्धार की आशा का टोप है। और जिस प्रकार से रोमन सैनिक के माथे की, सिर की, गर्दन की, गालों की और उसके कान की रक्षा हुआ करती थी, उसी प्रकार से उद्धार का टोप जो है शैतान के हमलों से हमारे सिर को बचाता है, हमारे मस्तिष्क में आने वाले गंदे विचारों को रोकता है, हमारे कान में पड़ने वाली गंदी बातों को वो रोकता है, हमको कॉन्फिडेंस देता है। क्योंकि जब रोमन सैनिक का ये टोप जो हुआ करता था वो कंधे तक होता था, जिसकी वजह से रोमन सैनिक का सिर हमेशा इस प्रकार से ऊंचा ही रहता था, वो सिर नहीं झुका पाता था। तो हमको उद्धार की आशा रहेगी तो हम शैतान के सामने, दुनिया के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हमने उद्धार के टोप को पहना हुआ है। हम डिनाय करते हैं, हम खंडन करते हैं उस सारी इमेजिनेशन का, उस गंदे विचार का, हम इमोशंस का जो गलत हैं, जो डिजायर्स हैं जो गलत हैं, उनका हम खंडन करते हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस मिलता है और हमारा सिर जो है वो ऊंचा हो जाता है। उद्धार का टोप वही काम करता है जो काम पीतल का टोप रोमन सैनिक के लिए किया करता था। आत्मिक युद्ध के अंदर यदि आपने उद्धार का टोप धारण नहीं किया हुआ है, आप वैसे ही हार जाएंगे। जैसे रोमन सैनिक अगर बिना टोप पहने, बिना हेलमेट पहने युद्ध में जाता था तो वो वैसे ही मर जाता था, क्योंकि कहीं से भी उसके ऊपर हमला हो जाएगा, या तो तीर आकर के लग जाएगा या कोई कहीं से भी उसके ऊपर तलवार मार देगा, वो मर जाएगा, वो जीत ही नहीं सकता था। उसी प्रकार से जब तक हम हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का टोप जब तक नहीं पहनेंगे, हम कभी भी व्यभिचार की परीक्षाओं के ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप व्यभिचार को ना बोल ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास उद्धार की आशा का टोप आपने धारण नहीं किया हुआ है। अब रोमन हेलमेट और क्या क्या करता था? रोमन हेलमेट जो होता था, मैंने कहा वो पीतल का हुआ करता था, और पीतल का होता था, और उसके ऊपर जब युद्ध भूमि में रोमन सैनिक जाया करते थे तो वो उसके ऊपर तेल लगाया करते थे, ताकि तेल लगने से जब सूरज की रोशनी हेलमेट के ऊपर पड़ेगी तो वो चमकेगा, जिसकी वजह से सामने वाले की आंखों के अंदर, जब वो शत्रु की आंखों में वो हेलमेट चमक जाएगा तो उसको एकदम से नहीं दिखेगा कि कौन मेरे ऊपर वार कर रहा है, और इससे शत्रु जो है वो कंफ्यूज हो जाया करते थे। क्योंकि जिस तरह से माइग्रेन होता है, माइग्रेन के अंदर अगर आंखों के ऊपर कुछ चमक जाता है तो काफी देर तक
दिखाई नहीं देता है, उसी तरह का हाल शत्रु की सेना का हो जाया करता था, क्योंकि सारे सैनिक अपने पीतल के टोप के ऊपर तेल लगा करके जाया करते थे, जिससे अगर तलवार भी टोप के ऊपर पड़े तो तलवार जो है वो फिसल जाया करती थी, और साथ ही साथ वो ऐसा चमका करता था कि सामने वाले की आंखें चुंधिया जाती थी और वो थोड़ी देर तक उसको प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दिया करता था। तो पौलुस ने यही सारी युद्ध विद्या बताई। पौलुस ने इस बात को कहा, तुम उद्धार की आशा का टोप पहन लो, और जिस प्रकार से रोमन सैनिक तेल लगाता था, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पुराने नियम के अंदर तेल से संबोधित किया गया है, यानी कि जो उद्धार तुमने पाया है उसके ऊपर पवित्र आत्मा का तेल यदि आ जाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आ जाएगा, तो शैतान के हमले जब तुम्हारे ऊपर होंगे तो वो एक तो हमले सफल नहीं होंगे, वो फिसल जाएंगे, विफल हो जाएंगे। साथ ही साथ वो चमक जो होगी उस अभिषेक की, उससे शत्रु जो है हमारा, शैतान और दुष्ट आत्माएं जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको ब्लाइंडनेस जो है उनको ऊपर आ जाएगी, वो आपको थोड़े समय तक देख नहीं पाएंगे। पौलुस इन्हीं सब बातों को आत्मिक जीवन के लिए बता रहा था। तो पौलुस जो है वो इस बात को कहता है कि अगर हमने परमेश्वर के हथियार धारण नहीं करे तो हम कभी भी आत्मिक युद्ध के अंदर सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमने उद्धार की आशा का टोप पहना है। कहां पर पहना है? यहां पर पहना है ताकि हम इस गढ़ को, जो कि युद्ध भूमि है आत्मिक युद्ध की, हम इसको शैतान के हमले से बचा पाए, क्योंकि ये वो गढ़ है जिसको शैतान ने पहले से ही जीता हुआ है, ये शैतान के कंट्रोल में पहले से ही है। और जब हम उद्धार की आशा को लेकर के खड़े हो जाते हैं, वो टोप हमने धारण किया होता है, तो वो आशा जो है, उद्धार की आशा जो है, हमको पाप की तरफ जाने से बचाती है। हमारा पाप करने का मन होता है, लेकिन उसके बावजूद हम पाप नहीं कर पाते हैं। उद्धार का टोप जो होता है, यीशु मसीह इस जगत का पाप उठा करके जो ले गया, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो विक्ट्री दी, जो उद्धार दिया, वो उद्धार को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, हम एक नए मनुष्य तब को जब पहन लेते हैं, एक न्यू मैन हमारे अंदर आ जाता है, तो आपको वो सामर्थ मिल जाती है जो सांसारिक लोगों को नहीं मिलती है। सबसे पहला काम, अगर आपके पास उद्धार की आशा का टोप है, तो सबसे पहला काम जो आपको यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार की वजह से मिलता है, आपके पास इस पाप को ना बोलने का सामर्थ मिल जाता है। चाहे कितना ही पाप करने का मन क्यों ना हो, चाहे आप बस पाप में गिरने ही वाले हो, लेकिन आपके पास वो अधिकार आ जाता है कि आप कहते हैं, नो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझको यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, मैं पाप करने के लिए नहीं बचाया गया। आपके पास ना बोलने का सामर्थ जो है उस समय आ जाता है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति जब वो पाप की तरफ जाएगा, वो पाप में गिरने से बच ही नहीं सकता है, वो पाप को ना बोल ही नहीं सकता है। व्यभिचार की परीक्षा उसके सामने है, व्यभिचार का अवसर उसके सामने है, व्यभिचार का अवसर संसारिक व्यक्ति के सामने परोसा गया है, वो उसको ना नहीं बोल सकता है। सिर्फ वो व्यक्ति जिसने उद्धार को प्राप्त किया है, यीशु मसीह से उद्धार पाया है, उद्धार के कारण वो पाप के ऊपर विक्ट्री मिली है। परमेश्वर ने कैन को कहा था कि पाप द्वार के ऊपर छिपा रहता है और पाप की लालसा तेरी तरफ होगी, लेकिन तुझे इस पाप के ऊपर जय प्राप्त करनी है, इस पाप के ऊपर प्रभुता तुझको करनी है, परमेश्वर ने कैन से कहा। तो जब परमेश्वर ने कैन को वो अधिकार दे दिया था कि तू पाप के ऊपर जय प्राप्त कर पाएगा, तो यहां पर तो यीशु मसीह के लहू की बात है, यीशु के क्रूस की बात है, यहां पर पवित्र आत्मा की बात है, यहां पर यीशु के द्वारा दिए गए उद्धार की बात है। हम क्यों डिफीट के अंदर अपना जीवन जिएंगे? जब भी कोई गंदी इमेजिनेशन शैतान भेजेगा, दुष्ट आत्माएं भेजेंगी, कोई गंदा थॉट भेजेगा,
या कोई इमोशंस को हमारे उकसाएगा, हमारे डिजायर्स को, जो पुराने जीवन की हमारी डिजायर्स थी उसको जब शैतान उकसाएगा, आपके पास यीशु के द्वारा दिए गए उद्धार की आशा होगी और उसी आशा के कारण आपके पास अधिकार होगा उस पाप को ना बोलने का। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। और जब आप ना करेंगे, आप उस परीक्षा से बाहर अपने आप ही आ जाएंगे। और ये एक बार होगा, ये 2 बार होगा, ये बार बार होगा, और जिस दिन तक आप मरेंगे नहीं, ये उस दिन तक होता ही रहेगा। शैतान उस दिन तक प्रयास करता रहेगा और आपके पास उस दिन तक ना बोलने का अधिकार जो है वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया होगा। अब जब पाप को ना बोलने का सामर्थ हमको मिल जाता है, देखिए नए नियम के अंदर एक बात लिखी हुई है। नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे ना बोले वो मेरा चेला नहीं है। और पौलुस ने भी इस बात को बार बार कहा कि अपने शरीर को तुम क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूसीफाई द फ्लैश। अब शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाने का क्या मतलब है? जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गया, क्या हम वैसे ही क्रूस के ऊपर कीले ठोके अपने हाथों में, पैरों के अंदर, और वैसे ही क्रूस के ऊपर चढ़ जाएं? तो क्या बात है जो पौलुस के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा वचन के अंदर बोली गई, अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पाप के लिए ना बोलना। जब आप पाप को ना बोलते हैं, आप अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। इसीलिए 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 3 से 5 के अंदर पौलुस कहता है, हम हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर की पहचान है, परमेश्वर की एक पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर होली है, वो सबसे बड़ी पहचान है। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं। परमेश्वर की पहचान है कि वो पवित्र है। हर एक वो कल्पना, हर एक वो ऊंची बात या गंदी बात जो परमेश्वर की इस पहचान के विरोध में उठती है, आपको वो गंदी इमेजिनेशन में लेकर के जाता है। आपको इमेजिनेशन में, आप किसी स्त्री के, किसी लड़की की गंदी इमेजिनेशंस के अंदर चले गए और आपको गंदे गंदे थॉट्स सब आ रहे हैं, ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। ये परमेश्वर के पहचान के विरोध में है ये थॉट, ये इमेजिनेशन। इसलिए वो कहता है हम इसका खंडन करते हैं। आपको डिनाय करना पड़ेगा। जितना आप अपने पुराने मनुष्य तत्व को डिनाय करेंगे, उतनी ही परीक्षाएं जो हैं वो कम होती चली जाएंगी। और ये सिर्फ व्यभिचार की बात नहीं है। कई सारे लोगों को सिगरेट पीने की इसी तरह से लत होती है, तंबाकू खाने की लत होती है, शराब पीने की लत होती है। वो विश्वासी हैं लेकिन चोरी छिपे शराब भी पीते हैं। वो विश्वासी हैं, चोरी छिपे अंदर सिगरेटें भी पीते हैं। उनकी पत्नियों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जो बात लोगों को बहुत चुभती है, कि आपके आत्मिक जीवन का असली आईना आपकी पत्नी है और आपके आत्मिक जीवन का असली आईना आपका पति है। क्योंकि आपके पत्नी और आपके पति को वो बातें पता है जो दुनिया को नहीं पता है। ये जो विचार हैं, ये लालसाएं जो हैं, जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अलग अलग प्रकार की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूप में हो सकती है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है। लेकिन ये परमेश्वर के पहचान के विरोध में है क्योंकि वो पवित्र है। और इसीलिए पौलुस कहता है हम इसका खंडन करते हैं, ना बोलते हैं इसको। अपने शरीरों को क्रूस पर चढ़ाओ, अपने शरीर के अंगों को क्रूस पर चढ़ाओ। पौलुस ने इस बात को कहा। क्रूस पे चढ़ाने का मतलब है पाप को ना बोलना, साफ तौर से ना बोलना। और आगे लिखा है, और हर एक भावना को, इमोशंस को, डिजायर्स को कैद करते हैं। हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, हर इंसान में डिजायर होती है कि मैं ऐसा कर जाऊं, मैं ऐसा कर लूं। लेकिन हम उसको कैद करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं कि नहीं, यीशु मसीह ने हमको ऐसा नहीं सिखाया है। यीशु मसीह का उसको आज्ञाकारी बना देते हैं। अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूसीफाई द फ्लैश।
क्रूसीफाई द फ्लैश का मतलब होता है सीवियरली अपने आप को पनिश करना, अपने शरीर को सीवियरली पनिशमेंट में लेकर के जाना। आपको जरूरत है जिस चीज की, लेकिन वो वचन के खिलाफ है। आपका पति आपको बहुत मारता है घर में, आप 24 घंटे आपका पति मारता है आपको घर में, आपके साथ संबंध भी नहीं बना रखे हैं उसने इतने सालों से, और आपने बाहर किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं, उसके साथ आपने अफेयर कर लिया है, और आप कहते हैं कि ये तो जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि घर पर मेरा पति मुझको मार रहा है, मेरे साथ सालों से उसने संबंध नहीं बनाए हैं, मेरे शारीरिक आवश्यकताएं हैं, और ये जायज है जो मैं काम कर रही हूं। लेकिन ये परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाली बात है, और पौलुस कहता है इसका हम खंडन करते हैं। आपको उसका खंडन करना है, वो जायज नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ है वो जायज नहीं है, तो आपको उसका खंडन करना है। जो आपको लगता है कि ये सब जायज है, वो जायज अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो ठीक है, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो वो जायज नहीं है। और इसी को क्रूसीफाई द फ्लैश, अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाना बोला गया है। आप अपनी डिजायर्स को मारेंगे तो आप अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाएंगे। आपको ना बोलने का सामर्थ्य दिया है। अगर आपको उद्धार आपने पाया है, वास्तव में आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपके पास ना बोलने का सामर्थ्य है, और आप फिर भी अगर ना नहीं बोलते हैं तो फिर उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपके पास, क्योंकि ये युद्ध भूमि हमारा मस्तिष्क है, इसको बचाने के लिए इस मस्तिष्क के ऊपर शैतान हमला ना कर पाए, उद्धार की आशा का टोप धारण कर लो, तभी तुम शैतान के सामने स्थिर रह पाओगे, वरना तुम शैतान के सामने स्थिर नहीं रह पाओगे। अगर आपको व्यभिचार करने की गंदी आदत पड़ी हुई है, गंदे गंदे काम करने की आदत पड़ी हुई है, गंदी नजरों से लड़कियों को, महिलाओं को देखने की आदत पड़ी हुई है, आप उन गंदी आदतों को ना बोलें। इस तरह से आप अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाएंगे। जो आप ना बोलेंगे, आप जिस समय आपने ना बोली और आप पीछे हट गए, वहां से आपकी विक्ट्री जो है, आपकी विजय जो है वो शुरू हो जाएगी। आत्मिक युद्ध के अंदर आप सिर्फ ऐसे ही नहीं जीत सकते हैं कि कलीसिया में जाकर के 4 गाने गा लिए, 5वें गाने पे नाच लिए, 6ठे गाने पर रो लिए, और फिर 7वें गाने पे अन्य भाषा बोल ली, उसके बाद वचन सुन के हालेलुया चिल्ला लिया, उसके बाद प्रार्थना कर ली, और उसके बाद दान दे करके घर पे आ गए। इससे आप आत्मिक युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको आत्मिक युद्ध जीतना है तो आपको इस युद्ध भूमि की रक्षा करनी पड़ेगी। उद्धार की आशा का टोप, आपको उद्धार की आशा रहेगी कि आज तो पाप कर दूंगा, लेकिन जिस दिन मरा उस दिन क्या होगा। ये जीवन जो है वो टेम्पररी है, हमारा असली जीवन मरने के बाद शुरू होगा। मुझको परमेश्वर के साथ हमेशा रहना है, अनंत काल से अनंत काल तक मुझको परमेश्वर के साथ रहना है। ये आशा जब आपके पास होगी तो आप पाप को हरा पाएंगे, क्योंकि पाप कहीं और नहीं है, संसार में कहीं घूम नहीं रहा है, पाप हमारे अंदर बसा हुआ है। पौलुस ने कहा, क्योंकि मैं अच्छे काम करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता हूं, और जो बुरा काम मैं करना नहीं चाहता वही कर देता हूं। पौलुस कहता है तो इस दशा में उसका करने वाला मैं नहीं हूं। कई बार ऐसा होता है कि कोई पाप होता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, मजबूरन हमको करना पड़ता है। आप सोचते हैं दुष्ट आत्मा मुझसे ये काम करा रही है, दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा तो बाहर से बैठ करके गेम खेल रही है, वो वीडियो गेम होता है ना, ऐसे दुष्ट आत्मा बाहर वीडियो गेम खेल रही है आपके जीवन के साथ। वो पाप जो पुराना मनुष्य तब है, जो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, वो पुरानी यादें, पुराने पाप, वही हमसे ये पाप करा देते हैं। आपको इस गढ़ के ऊपर जय प्राप्त करनी है। जिस दिन आपने इसके ऊपर जय प्राप्त कर ली, आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इस पे जय प्राप्त करने का एक ही तरीका है, उद्धार की आशा का टोप पहन करके इसको बचाएं और अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाएं। क्रूसीफाई द फ्लैश, यानी कि डिनाई करें, खंडन करें पाप का, कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर दिए गए अपने बलिदान के द्वारा हमको
पाप को ना बोलने का अधिकार प्रदान किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये संदेश जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा सरल करके आपको बताने का प्रयास किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो ऑनलाइन सेशन के बाद जब ये संदेश एडिट होकर के YouTube पर आएगा तो आप इसको 2-3 बार 5 बार सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग के अंदर ये बातें जो है वो बैठ जाएगी। अब अगले अध्ययन के अंदर हम दूसरा आत्मिक हथियार लेंगे। हम ब्रेस्ट प्लेट जो है, कवच जो है, जिसके बारे में पौलुस ने कहा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा किस तरह से हमको हमारे सिर को बचाना है, मस्तिष्क को बचाना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमको अपने दिल को शैतान के हमले से बचाना है। वो हम अगले अध्ययन के अंदर उस बात को देखेंगे। अभी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं तो आप खुद भी परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को माने, ताकि चंगाई का और उद्धार का सामर्थ आपके जीवनों के अंदर उतरने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं इस समय आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु जी, इस ऑनलाइन सेशन के अंदर जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, मैं उसको इस समय आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। इनके दर्द को, इनकी तकलीफों को, और प्रभु जी इनकी परेशानियों को आप जानते हैं। इनके मन की स्थिति आपके सामने खुली और बेपर्दा है। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज का ये संदेश आपके लोगों के जीवनों के अंदर बसने पाए। प्रभु जी, आपके लोग इसको जानने पाए, प्रभु जी इसको अच्छी तरह से समझने पाए, ताकि प्रभु जी अपने उद्धार की आशा के द्वारा प्रभु जी ये पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सके। प्रभु जी, जो पाप को ना बोलने का सामर्थ आपने हमको दिया है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी, आप अपने लोगों को हर एक ऐसे पाप के बंधन से छुड़ाएं जहां पर ये आज फंसे हुए हैं। वो बंधन किसी भी प्रकार का हो सकता है प्रभु। आप अपनी कृपा को प्रकट करें, अपने सामर्थ को प्रकट करें। इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं प्रभु, मैं इनको आपके सम्मुख लाता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स इस समय चल रही हैं, वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। प्रभु जी, इनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु जी, इनको यदि किसी ने कर्ज किया है, यदि किसी ने इनको बद्दुआ दी है किसी भी प्रकार की, मैं उन सारी बद्दुआओं को यीशु मसीह के नाम से नल एंड वॉइड घोषित करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं, अपनी महिमा को आप प्रकट करें। प्रभु, एक बहन है जिसके हाथों में स्किन डिजीज हो रखी है। प्रभु, मैं इसी समय इस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस बहन को चंगाई दें। प्रभु, यीशु मसीह का लहू मैं इस बहन के हाथों के ऊपर लगा रहा हूं। ये स्किन डिजीज यीशु मसीह के नाम से इसी समय इसके हाथों पर से खत्म हो जाने पाए। कंप्लीट हीलिंग इस बहन को मिल जाने पाए। आपकी दया को आप प्रकट करें। प्रभु जी, शालू नाम की उस बहन को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जो इस समय प्रार्थना में जुड़ी हुई है। शालू के जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं उसको आप जानते हैं प्रभु। आप इन परेशानियों को दूर कर दें और अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर दें प्रभु। इसका जीवन खुशी से और आपके सामर्थ्य से भर जाने पाए। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी कृपा को आप दिखाएं, अपने सामर्थ्य को आप प्रकट करें। और प्रभु जी, इनकी बीमारियां, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, चाहे वो प्रभु बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, कैंसर हो, टीबी हो, या प्रभु जी वो स्किन डिजीज हो, या वो अल्सर हो, या वो कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये बीमारियां इसी समय खत्म हो जाने पाए, इनके शरीरों से निकल जाने पाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाने पाए। प्रभु, आप अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट कर दें। एक भाई है जिसको लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता है। मैं इस समय उस भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उस भाई को चंगाई मिल जाने पाए। उसका ये लेफ्ट कान जो है, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उससे सुनाई देना उसको शुरू हो जाने पाए। प्रभु जी, आप अपने चंगाई के सामर्थ को इसके ऊपर उंडेल दें। मैं इसको यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे रहा हूं। प्रभु, अपनी महिमा को आप प्रकट करें।
एक बहन है जिसको 7 या 8 साल से संतान उत्पन्न नहीं हुई है। यीशु मसीह इसी समय उसकी गर्भ को खोल रहा है। प्रभु जी, मैं इस बहन की गर्भ को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रहा हूं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक जीवित गवाही इस बहन को दें। प्रभु जी, इसकी गर्भ के ऊपर आपकी आशीष उतर जाने पाए, इसकी गर्भ के ऊपर आपका सामर्थ उतर जाने पाए, और इसको वो आशीष मिलने पाए जिसके लिए तरस रही है, जिसके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु, अपनी कृपा को आप प्रकट कर दें। प्रभु जी, अपने सामर्थ को आप दिखा दें। प्रभु जी, आपके लोगों को आप स्वतंत्रता दें। और प्रभु जी, शैतान ने जिन मिसकंसेप्शंस के अंदर इनको बांधा हुआ है, वो सारे मिसकंसेप्शंस का जाल इनके ऊपर से टूट जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। प्रभु जी, जीवित गवाहियां हमको सुनने को मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य।